अच्छा, एक ऐसी सलाह है जो हम सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं तो सुनी ही होगी। बालों को लेकर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक गलत फहमी है। आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही वाली सलाह कि भाई एक बार सिर मुंडवा लो, फिर देखना क्या शानदार घने बाल आते हैं। ये बात नाई की दुकान से लेके घर के बड़ों तक हर जगह सुनने को मिल ही जाती है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या इस बात में वाकई कोई दम है या ये बस सुनी सुनाई बात है? चलिए आज पता लगाते हैं इसके पीछे का सच। अरे ये बातें तो मतलब हर जगह सुनने को मिल जाती हैं, है ना? जैसे दाढ़ी ठीक से नहीं आ रही तो दोस्त क्या बोलेंगे, भाई एक बार पूरा रेजर चला दे, फिर देख एकदम सॉलिड दाढ़ी आएगी। या मान लीजिए बाल पतले हो रहे हैं तो नाई साहब की सलाह फौरन हाजिर, एक बार पूरा क्लीन करा लीजिए, फिर जो बाल उगेंगे ना वो एकदम घने होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात जो इतनी पक्की लगती है आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? और यकीन मानिए इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, इसकी जड़ें ना कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। करीब 3500 साल पहले से मुंडन संस्कार की एक प्रथा चली आ रही है और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही विश्वास था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 19वीं सदी में। जब क्लीन शेव का चलन बढ़ा तो नाइयों ने एक बात नोटिस की कि शेव करने के बाद जो बाल वापस उगते हैं वो छूने में ज्यादा मोटे लगते हैं। बस फिर क्या था, वहीं से ये बात और तेजी से फैली और आज तक हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई इतिहास और मान्यताओं की बात, लेकिन अब जरा इन सबको साइड में रखते हैं और सीधे सीधे देखते हैं कि भाई साइंस, विज्ञान इस बारे में आखिर कहता क्या है। और देखिए, विज्ञान का जवाब ना एकदम साफ है, बिल्कुल दो टूक। वो कहता है कि यह धारणा पूरी तरह से एक मिथक है, बस एक गलतफहमी और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई खोज है, नहीं, विज्ञान इस बात को दशकों से नकारता आ रहा है। आप देखिए, सबसे पहले 1928 में एक स्टडी हुई जिसने इसे गलत बताया, फिर 1970 में एक और स्टडी हुई और हाल ही में 2000 के दशक में भी जो रिसर्च हुई उसने भी यही साबित किया कि शेविंग का बालों के घने होने से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर साइंस कह रहा है कि ये झूठ है तो फिर हमें ऐसा महसूस क्यों होता है? मतलब कुछ तो होगा ना। तो असल में ये पूरा का पूरा खेल एक ऑप्टिकल इल्यूजन का है, एक नजरों का धोखा और हमारे छूने के एहसास का धोखा। चलिए अब इस धोखे के पीछे की जो साइंस है ना उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। हमारे हर बाल के ना दो मेन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जो हमें त्वचा के बाहर दिखाई देता है, जिसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं, इसी को हम काटते हैं या शेव करते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है त्वचा के अंदर, जिसे हेयर फॉलिकल कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बाल की जड़ है। अब जो शेविंग है वो सिर्फ बाहरी हिस्से यानी शाफ्ट को काटती है, जड़ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाती। और बस सारा का सारा खेल यहीं पर है। देखिए, जब कोई बाल नेचुरली उगता है तो उसका जो टिप होता है, जो सिरा होता है, वो पतला और नुकीला होता है, लेकिन जैसे ही हम उस पर रेजर चलाते हैं वो बीच से कट जाता है। अब जो नया सिरा बनता है वो चपटा होता है, खुरदुरा, ब्लंट होता है। और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बाल कितना मोटा होगा, ये उसकी जड़ यानी फॉलिकल तय करती है, ना कि उसका बाहरी हिस्सा। और जैसा हमने कहा, शेविंग तो जड़ तक पहुंचती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी मोटाई में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। तो फिर होता क्या है? होता ये है कि शेविंग के बाद जब वो छोटे छोटे बाल दोबारा उगना शुरू होते हैं तो उनका वो जो चपटा और खुरदुरा सिरा है ना, वो हमारी उंगलियों पर ज्यादा महसूस होता है। और बस यही खुरदुरापन हमें ये धोखा देता है कि अरे वाह, बाल तो पहले से मोटे और घने हो गए हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत में सिर्फ बाल के सिरे का शेप बदला है, उसकी असली मोटाई वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है? चलिए उसको एक बार फिर से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। बस ये एक लाइन याद रखनी है कि मोटाई नहीं बदलती, बदलता है तो सिर्फ बाल के सिरे का आकार। सारा खेल मोटाई का है ही नहीं बल्कि उस कटे हुए ब्लंट सिरे का है। और यही वो छोटा सा सिंपल सा साइंटिफिक फैक्ट है जो इस सदियों पुरानी गलतफहमी की हवा निकाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अब जब सच सामने है तो किस पर भरोसा किया जाए, विज्ञान पर या फिर एक सदियों पुरानी धारणा पर? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।